क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शहर की रफ्तार हमें आकर्षित करती है, वही शहर हमें चुपचाप निगल भी सकता है? हर दिन हजारों लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, बेहतर नौकरी, शिक्षा और सुविधाओं की तलाश में। लेकिन इस तेजी से बढ़ते शहरीकरण के पीछे एक सच्चाई छिपी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे भारत के शहरीकरण की उस अंधेरी तस्वीर के बारे में जिसे जानना हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। भारत में हर मिनट करीब 25-30 लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अनुमान है कि 2030 तक देश की 40% से ज्यादा आबादी शहरी इलाकों में बस जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे शहर इतने लोगों को संभालने के लिए तैयार हैं? सबसे पहली और बड़ी समस्या है अनियंत्रित झुग्गी बस्तियों का फैलाव। मुंबई की धारावी, एशिया की सबसे बड़ी स्लम, सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे ही हजारों अनधिकृत बस्तियां भारत के हर बड़े शहर में फैल रही हैं, जहां न शुद्ध पानी है, न सफाई और न ही स्वास्थ्य सेवाएं। यहां रहने वाले लाखों लोग संक्रमण, बीमारियों और दुर्घटनाओं के खतरे में जीते हैं। शहरीकरण के साथ आती है ट्रैफिक की समस्या। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम अब दिनचर्या बन चुका है। गाड़ियां बढ़ रही हैं, लेकिन सड़कों की क्षमता वही है। इससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि वायु प्रदूषण भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। बात अगर प्रदूषण की करें तो भारत के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में ज्यादातर शहरी इलाके हैं। हवा में जहर घुल चुका है। PM 2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण सांसों में घुलकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कैंसर जैसी बीमारियां फैला रहे हैं। WHO के अनुसार भारत के कई शहरों की हवा सांस लेने लायक ही नहीं रही। तेज शहरीकरण का सीधा असर जल संकट पर भी पड़ा है। कई महानगरों के भूजल स्तर खतरे की सीमा को पार कर चुका है। चेन्नई जैसे शहरों में कुछ साल पहले पूरा शहर प्यासा रह गया था। वजह बेतहाशा निर्माण, हरियाली की कटाई और अनियोजित विकास। शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हर दिन हजारों टन कचरा निकलता है, लेकिन उसका निपटारा करना एक सिरदर्द बन गया है। अगर कूड़ा खुले में जलाया जाता है या लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है, जिससे जमीन, हवा और पानी तीनों प्रदूषित हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक और छिपा हुआ खतरा है। शहरों की भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा और एकाकी जीवन ने लोगों को मानसिक रूप से थका दिया है। डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर बात नहीं होती। और सबसे खतरनाक है आर्थिक असमानता। एक ही शहर में कोई मर्सिडीज में घूम रहा है और कोई खुले नाले के किनारे सो रहा है। शहरीकरण ने अमीरों को और अमीर बना दिया, लेकिन गरीबों को और हाशिए पर धकेल दिया। स्लम और स्काईस्क्रैपर्स का एक साथ होना इसी असंतुलन का प्रतीक है। सरकारें कोशिश तो कर रही हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, हाउसिंग फॉर ओनमल, बट ग्राउंड रियलिटी में कई योजनाएं केवल कागजों पर सीमित हैं या बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। प्रिय, तो क्या शहरीकरण बुरा है? नहीं, लेकिन अगर यह बिना योजना और पर्यावरण की चिंता के किया जाए तो ये एक टाइम बम है जो धीरे धीरे फट रहा है। हमें जरूरत है सस्टेनेबल प्लानिंग की, ऐसे शहरों की जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर विकसित हों, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और सुविधाएं मिलें, और जहां विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं, बल्कि इंसानियत की बस्ती हो। क्योंकि अगर आज हमने इन छिपे हुए खतरों को नजरअंदाज किया तो कल हमारे शहर रहने लायक नहीं रह जाएंगे। और तब हमें समझ आएगा कि विकास की इस दौड़ में हम क्या क्या पीछे छोड़ आए हैं। स्वास्थ्य, संतुलन और सबसे बढ़कर इंसानियत।